जब एडवांस क्वेश्चन के मैथ्स की बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी एफर्ट्स के होते हैं ना, तो हर किसी को बहुत खुशी होती है। हर किसी को लगता है यार काश ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर हमें कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे कि हम बिना किसी एफर्ट्स के अपने क्वेश्चन कर पाएं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी फॉर्मूला कर रहे हैं। अनोखी ट्रिक है, बिल्कुल आपको कहीं किसी भी चैनल पे मिलेगी ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी और बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। और आपसे पूछा है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान क्या होगा। अगर हम इसे करने जाएं क्वेश्चन को, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जो मैं तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं उसको हमेशा याद रखना वो कैसे होता है। देखिए, जब भी जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वैल्यू के बराबर दे रखा है बी प्लस सी, और बी स्क्वायर दे रखा है बाकी दोनों के सम के इक्वल, और सी स्क्वायर दे रखा है बाकी दोनों के, मतलब जब ए का स्क्वायर ले रहे हैं तो बी प्लस सी, मतलब बी और सी का यूज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं ए बी सी। इसका स्क्वायर लेते हैं तो इन दोनों को यूज करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो इन दोनों को यूज करते हैं, और इसका स्क्वायर लेते हैं तो इन दोनों को यूज करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तब आप जब भी स्क्वायर करेंगे, जैसे ए का स्क्वायर है बी प्लस सी, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा तीनों की वैल्यू को 2 मान लें। बस ये इसकी सबसे सिंपल ट्रिक होती है। आप 2 मान लो, ए को भी, बी को भी, सी को भी। अब आप देखो ए का स्क्वायर 2, ए कितना है 2 का स्क्वायर करूं तो 4 होता है, और बी और सी का योग करूं तो भी 4 होता है। तो ये बात सही है। ऐसे ही जब मैं बी का स्क्वायर करूंगा तो वो भी 4 होगा। इक्वल्स टू में सी प्लस ए होगा जो कि 2 + 2 है, वो भी 4 है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मतलब 3 टर्म्स हैं ए बी सी, और इनमें से कोई एक टर्म का वर्ग बाकी दोनों के योग के, मतलब एडिशन के बराबर होता है, तब हमेशा तीनों का मान 2 होता है। ये याद रखना है। ऐसा कहीं भी कुछ क्वेश्चन बनता है, आराम से 1 सेकंड के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है। तो यहां अगर मैं देखूं ये 1/1 प्लस ए की वैल्यू है 2, तो 1 + 2 हो गया 3, प्लस 1/1 + 2 हो गया 3, प्लस 1/1 + 2 हो गया 3। 1/3 को 3 बार जोड़ते हैं तो पूरा 1 बन जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 1। एलसीएम ले लिए। जिसको भी प्रॉब्लम है वो एलसीएम ले सकता है। यहां 3 एलसीएम हो गया, ऊपर 1 + 1 + 1 3 होता है, 3/3 1 होता है। ट्रिक अगर बढ़िया लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बहुत काम की और बहुत अच्छी सी यूनिक सी वीडियो आपको मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। x तथा 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा। औसत का मतलब होता है कि उन संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याएं हैं। अब यहां पर 2 संख्याएं, एक x एक 1/x, और दोनों का औसत m है। तो ऐसी कंडीशन में हम x को अगर 1 मान लेते हैं, 1, तो 1/x भी आपका 1 ही हो जाएगा, और 1 और 1 का औसत भी 1 ही होता है, तो इसका मतलब m भी 1 ही हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो x को 1 मान लिया तो 1/x भी 1 ही हो गया, क्योंकि 1/1 1 होता है, और औसत क्या होगा इनका 1 + 1/2 जो कि 1 होगा, तो m भी 1 ही आ गया। अब x का मान आपने 1 माना है, और 1/x² का मान भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रहता है,
और 1/x² भी एक ही हो जाएगा। अब इनका औसत निकालें तो औसत निकाल के कितना आएगा अगर आप देखेंगे तो, अब मैंने यहां निकाला 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 1 आ गया। अब ये 1 किस ऑप्शन से, मतलब m की वैल्यू 1 आ रही है, किस ऑप्शन में रख के ये बात हमारी बिल्कुल फिट बैठती है, वो हम देखेंगे कि किससे हमारा औसत 1 आएगा। अगर m की वैल्यू 1 रखने पर किसका मान 1 आएगा, क्योंकि औसत पूरा 1 बन रहा है। m की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो औसत भी हमारा अब आएगा m के हिसाब से। औसत हमारा कितना बन रहा है 1, तो 1 किस ऑप्शन से आ रहा है। अगर मैं यहाँ m की वैल्यू 1 रखूँ ये 0 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये माइनस में आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2m² मतलब 2 - 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूं, ये कई बार बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये हमने 1 लिया तो m का मान 1 आ गया। अब वो कहता है कि अगर मैं इनका औसत निकालूं तो औसत कितना आएगा। पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि m का मान कितना है, पहले वाले से 1 आया, इससे 1 आया। अब औसत हम देखेंगे इन दोनों से, क्योंकि x का मान है 1 + 1/1 होता है 1, 2, तो 2 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1, तो मतलब मेरा औसत 1 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में ना 1 सीधा सीधा नहीं दे रखा है, उसमें m के हिसाब से दे रखा है। तो m के हिसाब से देखने के लिए m का मान हमें पता है 1, तो ऑप्शन में m का मान 1 रखो और देखो किससे 1 बनेगा सोल्व होके, क्योंकि औसत तो 1 आना है। यहां हमने 1 निकाला है, तो हमने देखा सिर्फ सी ऑप्शन से 1 आंसर आ रहा है। यहां रखेंगे तो 3 हो जाएगा, जबकि यहां सिर्फ सी ऑप्शन में ही 1 बन पा रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से समझा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a² + b² + c² और उसमें 3 जोड़ेंगे तो सामने ये देखें a + b + c का 2 गुना आएगा। मतलब हम ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिसको अगर हम सबको स्क्वायर करके ऐड करें और साथ में 3 ऐड करें तो उन संख्याओं के योग का 2 गुना बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर a को 1, b को भी 1 और c को भी 1 ले लें तो यहां देखें सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस c का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो कितना बनता है 3 + 3 6 बनता है। क्या ये जो 6 इधर बना वो इसको बराबर होगा, तो देख लेते हैं। फिर आपसे पूछता है, इधर दिया है 2 गुणा में a + b + c, a + b + c, तीनों को जोड़ूं तो 3 आता है तो 6, तो इसका मतलब a b c की वैल्यू 1 रखने से मेरी इस इक्वेशन में वैल्यू बिल्कुल फिट आती है। तो ऐसे मुझे इन वैल्यूज को निकालना है और पुट करना है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, a + b + c का मान बताना है, तो a + b + c तीनों को जोड़ूं तो मेरा मान आएगा 3, तो ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो आपको पहले इक्वेशन दी है ये वाली, उसने कहा यदि ये इसके बराबर है तो ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ले लेंगे और देखेंगे किस वैल्यू से फिट होगा। ऐसी उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो 1 से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आंसर 1 से आता है हमेशा, तो इसलिए हमारा a + b + c तीनों मिलके 1 हो जाएंगे और सबको जोड़ेंगे तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिक बढ़िया लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ट्रिक्स बनाकर अच्छे क्वेश्चन निकालता हूं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी होते हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं या रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कहता है। x² + y² + 1/x² + 1/y² = 4 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि x² + y² की वैल्यू कितनी होगी। अब जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूं तो उससे थोड़ा थोड़ा अब आप लोगों को आइडिया होना स्टार्ट हो गया होगा कि हमें क्या करना है। देखिए, अगर x को भी 1 ले लें, y को भी 1 ले लें तो ये पूरा 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा।
क्योंकि x का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो ये हो गया 2 और 2 4। अब आप समझे ट्रिक कैसे लगाना है? ऐसे हम ट्रिक्स को लगा देते हैं, बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग आंख बंद करके बिना किसी क्वेश्चन के कोई फॉर्मूला लगाए आप इसे आराम से कर पाएंगे। तो अब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि x को 1 रखना है, y को 1 रखना है। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो कैसी लग रही है ट्रिक? आ रहा है ना मजा? तीनों वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला लगाए बिना फटाफट आंसर आ रहा है। और मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आते हैं या फिर कह ले कि एडवांस मैथ्स को विदाउट एनी फॉर्मूला कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या देखना है कि यहां से ये वैल्यू कैसे आ सकती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन से आपको फटाक से एकदम से माइंड में आया होगा कि ए तो है 1 और बी है 1, क्योंकि यही दो वैल्यू वो है जिनके स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 तो 2। तो ए और बी यहां सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन जब सी और डी की बात करते हैं तब हमारे पास एक वैल्यू 1 होगी तो दूसरी वैल्यू कुछ और होगी। तो इसके 2 तरीके होते हैं। क्या होता है कि हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को 0 कंसीडर कर लें, बिंदास होके कर सकते हैं। सी को 0 ले लो या डी को, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अगर मैंने सी को 1 लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस डी को 0 ले लिया तो 0 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, तो सेटिस्फाइड हो गया। अगर आपने सी को 0 लिया होता तो 1 जो है वो डी हो जाता, तो फिर भी टोटल जो है वो 1 ही आता। तो इससे हमें पता चला कि हमें जो सी है वो 1 लेना है और डी है वो 0 लेना है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। अब उसने कहा ए डी, ए इंटू डी। ए डी का मतलब होता है डी तो हमारा 0 है, जहां डी की मल्टीप्लाई है वो वाली जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ए डी 0 हो गया 0। इसमें है माइनस ए सी, ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो -1। लेकिन इस पूरे का वर्ग है, 0 - 1 होता है -1, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो इस पूरी वैल्यू का जो मान आया है, वैल्यू आई है, वो निकल के आई है 1, जिसके प्लस में क्या है ए सी, ए गुणा सी, ए है 1 सी है 1, दोनों की गुणा करूंगा तो 1 प्लस फिर है बी डी, बी की मल्टीप्लाई करनी है डी से, तो डी है 0 तो ये हो गया 0 और इसका करना है वर्ग। तो 1 प्लस ये 1 बच गया, 1 का वर्ग होता है 1, तो ये टोटल आ गया 2। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। जिस किसी को भी ट्रिक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ, अलजेब्रा की नई ट्रिक्स के साथ। मैं आप लोगों को मैथ्स बहुत इजी तरीके से सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप कोई भी वीडियो उठाएं और कुछ भी क्वेश्चन देखें फटाफट से उसको कर पाए विद इन सेकेंड्स। मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एडवांस में, एडवांस मैथ्स में मिनट्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड्स में बात कर रहे हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।